ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज नाउ और नेवर, एनी नोशन ऑफ फ्यूचर इज ओनली अ गेम ऑफ माइंड, इवन द नोशन ऑफ समाधि और एनलाइटनमेंट। ये ध्यान सूत्र कहता है कि ध्यान या तो अभी है या कभी नहीं। कोई भी जो विचार है जो ध्यान के बारे में है वो भविष्य का विचार है, और चाहे वो विचार समाधि या एनलाइटनमेंट का ही क्यों ना हो। भविष्य में कोई ध्यान होता भी नहीं, यानी भविष्य में क्यों होगा वो? तुम ही कभी भविष्य में नहीं होते। हर व्यक्ति हमेशा वर्तमान में है। ध्यान इसीलिए इतनी सरल सी चीज है कि वो वर्तमान में ठहर जाना है। भविष्य की कोई भी योजना या भविष्य का कोई भी उद्देश्य व्यक्ति को ध्यान में जाने नहीं देता। इस बात को बहुत अच्छे से समझें। अब ध्यान में कोई व्यक्ति जा रहा है, अगर वो अपने उद्देश्य को शिफ्ट कर देता है कि उसे मान लो कोई सिद्धि पानी है, भविष्य में शिफ्ट हो गई उसकी, क्योंकि वो अभी तो है नहीं, भविष्य में आएगी चीज़। उसको समाधि पानी है, तो वो जो समाधि वो भविष्य में है, कहीं अभी नहीं है। उसको इनलाइटनमेंट पाना है, तो इनलाइटनमेंट भी भविष्य में है, कहीं अभी नहीं है। इसीलिए सूत्र बड़ी स्पष्टता से कहता है कि ध्यान या तो अभी है या कभी नहीं है, नाउ और नेवर। क्योंकि अगर तुम अभी ही नहीं डूब सकते अपने चैतन्य में, तो फिर कभी नहीं। क्योंकि जब भी तुम्हारे सामने जीने के लिए कुछ होगा वो अभी होगा। लेकिन हमारा जो मन है वो हमेशा भविष्य के सपने बुनता है। हमारा मन हमेशा भविष्य में प्रक्षेपित करता रहता है, और भविष्य में प्रक्षेपित करने की जो एक मानसिक अवस्था है वो जीवन के विरुद्ध है और जीवन को स्थगित करने की प्रक्रिया है। क्योंकि जब जब हम भविष्य में कुछ डालते हैं तब तब हम अपने वर्तमान को पोस्टपोन कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं अपने वर्तमान को। अब मान लो कोई विद्यार्थी ही है, उदाहरण से समझें, उसको पढ़ाई ही करनी है, तो उसके लिए बेहतर है कि वो अभी ही पढ़े। लेकिन अगर वो इतनी योजना बनाए और कोई भी उद्देश्य अपने सामने लेकर आए, तो अभी का पढ़ना जो है उसका वो रुक जाएगा। क्योंकि उसका मन लगा रहेगा कि उसको उधर कैसे जाना है, उसको ज़्यादा नंबर कैसे लाने हैं, उसको किस ग्रेड में इसको क्लियर करना है। वो दबाव भविष्य का उसको वर्तमान से काट देगा। ये तो सामान्य रूप से अगर हम किसी विद्यार्थी की बात करें उसके लिए, और उसका जो तनाव है और जो उसकी एंग्जाइटी है वो इसीलिए है क्योंकि वो भविष्य इतना हावी हो जाता है ऊपर, तो वर्तमान धुंधला पड़ जाता है। ध्यान में तो ये इतना आवश्यक है कि भविष्य के धुएं को तो वहाँ पर आने ही न दिया जाए, जिससे कि वर्तमान धुंधला हो जाए। अब सोचे कोई कि हम ध्यान में इसलिए जा रहे हैं कि एक दिन हम ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे। एक दिन क्या प्राप्त हो जाएंगे? अभी ही तुम जो अनुभव कर रहे हो वो पर्याप्त है और उसमें ही डूबना है। अगर आगे सोचेंगे कि इससे कुछ निकलने वाला है तो तुम्हारा मन तुरंत एक भविष्य का निर्माण करेगा। यही मन की अपनी एक क्लेवरनेस है, और मन तुरंत उस सारे जाल में उलझा लेगा, और फिर व्यक्ति को लगेगा कि ध्यान तो अभी भी नहीं हो रहा है। तो ध्यान में जो शांति आती है, ध्यान में जो ठहराव आता है, इनर स्टिलनेस है, पीस है, उस पर फोकस रहेंगे। और फिर जिसको तुम भविष्य समझते हो या जिसको हम भविष्य कहते हैं, वो उस वर्तमान क्षण से ही निकलता है, आगे फैलता है। उसके बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। एनलाइटनमेंट
उस किसी भी व्यक्ति को नहीं घटता जो उसे एक लक्ष्य की तरह लेकर चलता है। जो सारे लक्ष्य छोड़ देता है वो इनलाइटनमेंट में प्रवेश कर जाता है। ध्यान सारे लक्ष्यों का छोड़ देना है। समाधि एक संतुलन है। समाधि ऐसी घटना नहीं है कि तुम्हें किसी अति पर पहुंचना है, किसी शिखर पर चढ़ना है। बातें करीब करीब ऐसे ही लोगों को सुनाई या समझाई गई कि जैसे ध्यान के शिखर पे पहुंचना है। ध्यान का कोई शिखर नहीं है। हर क्षण ध्यान अपने शिखर पर ही है। और ये जो अगर शिखर की भाषा है, इसको हम जल्दी ही अपने भीतर से विदा नहीं करते हैं तो हम बड़ी उलझन में पड़ जाते हैं। ध्यान वर्तमान में पूरी तरह ठहरे होना है। इसीलिए सूत्र कहता है या तो अभी या कभी नहीं, तो भविष्य का निर्माण ना करें, योजनाएं ना बनाएं, उससे कुछ पाने की चेष्टा ना करें, अभी ही आनंदित हो। ध्यान में बिल्कुल इस क्षण ही डूबें और जो वो लेकर आता है उसमें पूरी तरह आनंदित हो, और तब ध्यान सहज जीवन का हिस्सा बनेगा।